Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज दुनिया भर में वायरल ऐसी पोस्ट जो अहमदाबाद हादसे के बारे में है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हादसे से हर कोई दुखी है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे इस ड्रीम लाइनर विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 230 पैसेंजर्स, 2 पायलट और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। कुल 265 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 241 विमान में सवार थे। इस हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। आज का हमारा सेगमेंट अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर है, ताकि हम आपको बता पाएं कि इस दौरान क्या क्या चीज़ें सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विमान में एक यात्री भगवत गीता लेकर सफ़र कर रहा था। गीता बिल्कुल सही सलामत जहाज के मलबे में मिली। इस हादसे में एक शख्स ऐसा भी था जो सुरक्षित बाहर आया। इस भाग्यशाली व्यक्ति को सिर्फ कुछ खरोंचें आई हैं। एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर लिखता है, एयर इंडिया विमान हादसे की तमाम भयावहता के बीच ये कहानी वाकई चौंका देने वाली है। ब्रिटेन के नागरिक विश्वास कुमार रमेश, जो लिसेस्टर के रहने वाले हैं, सीट 11A पर बैठे थे और इस दुर्घटना के अकेले जीवित यात्री हैं। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस हादसे के बाद कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। एक यूजर ने लिखा, एयर इंडिया प्लेन क्रैश में यात्रियों और बिल्डिंग के लोगों की मौत जहां बेहद दुखद है, वहीं डबल इंजन का एक साथ फेल होना हैरान करता है। एयरपोर्ट्स अब रिहायशी इलाकों में घिरे हैं। भारत में बड़े स्वाभाविक रूप से कचरा, डस्टबिन, खाने पीने का सामान इन रिहायशी इलाकों में फेंका जाता है। इससे पक्षी आकर्षित होते हैं और ये पक्षी ही असल में हवाई जहाज़ों के लिए ऑपरेशनल हैजार्ड होते हैं। हो सकता है कि टेक ऑफ के दौरान पक्षी इंजन में खिंच गए हों। जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करने वाले चैनल से बस यही अनुरोध है कि थोड़ी करुणा रखते हुए एआई के जरिए इस पीड़ादायक दुर्घटना को अटकलों और थ्योरी की तरह दिखाते हुए कोई भ्रांति न फैलाएं। समुचित इंक्वायरी का इंतजार करें। आज दिन में एयर इंडिया का एक जहाज क्रैश हो गया और इस बहुत ही दुखद हादसे में एक आध को छोड़कर लगभग सभी यात्रियों की जान चली गई। जहाज जिस बिल्डिंग पर गिरा वहाँ भी कुछ लोगों की मौत की खबर है। ये एक डबल इंजन वाला जहाज था, तो ये सवाल उठता है कि दोनों इंजनों का थ्रस्ट एक साथ कैसे फेल हो गया। वैसे टेक ऑफ के दौरान अगर पक्षी इंजन के अंदर खिंच जाए तो इंजन फेल हो सकता है और ये एक संभावित वजह मानी जा सकती है। एक अहम बात यह भी है कि पहले के ज़माने में एयरपोर्ट शहर से काफ़ी दूर हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे एयरपोर्ट के आसपास रिहायशी इलाकों का बहुत फैलाव हो गया है। जहां लोग रहते हैं वहां खाना पीना, कचरे का डब्बा, घूरा और इधर उधर पड़ी हुई खाने की चीज़ें होती हैं और ऐसे में पक्षियों का आना जाना लाजमी हो जाता है। ये पक्षी दरअसल ऑपरेशनल हज़ार्ड होते हैं, इसीलिए ये भी संभव है कि टेक ऑफ के दौरान एक से ज़्यादा पक्षी एक साथ इंजन के अंदर सक इन हो गए हों या खिंच के चले गए हों, जिसके कारण इंजन फेल हुआ होगा। लेकिन हमें अटकलें लगाने से बचना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बाहरी विश्लेषण से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा, इसलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए एक वेल प्रोसेस्ड तकनीकी इंक्वायरी के लिए। एक और चीज़ जो हमने उस वीडियो से नोट की, जिसे हमने देखा, वो ये कि जहाज़ का लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया था, नीचे दिख रहा था, लेकिन फ्लैप ऊपर की तरफ दिख रहे थे। अब तकनीकी नियम ये कहता है कि पहले लैंडिंग गियर ऊपर किया जाता है और उसके बाद ही फ्लैप्स भी ऊपर जाते हैं, क्योंकि फ्लैप्स ऊपर होते ही जहाज पहले तो गुरुत्वाकर्षण के कारण थोड़ा ऊंचाई खोता है और फिर ऊपर लिफ्ट करता है। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी बहुत गंभीरता से जांच होना चाहिए। और बस मैं यही कहूँगी कि हादसे की वजह चाहे जो भी हो, इसकी पूरी और निष्पक्ष जांच बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना फिर ना हो, उसे टाला जा सके।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर हर कोई स्तब्ध है और हर कोई मदद का भरोसा दिला रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हादसे को एविएशन इतिहास के सबसे भयावह दुर्घटना के रूप में बताया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। एक यूजर ने एयर इंडिया AI 171 विमान दुर्घटना को लेकर जानकारी साझा की है। आइए सुनते हैं। crash was terrible. I've already told them anything we can do. It's a big country, a strong country. They'll handle it, I'm sure. But I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. But it was a horrific crash. It looks like most are gone. They actually maybe have a couple survivors, which is just heard. But that was a horrible crash. Nobody knows. Nobody has any idea what it might be. I gave him a couple of pointers. I said, maybe you'll look at this or that. You know, we saw the plane. It looked like it was flying pretty well. It didn't look like there was an explosion. It just looked like the engines maybe lost power. But boy, that is a terrible crash. It's one of the worst in aviation history. Yeah. The plane crash was terrible. I've already told them anything we can do. It's a big country, a strong country. They'll handle it, I'm sure. But I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सफर कर रहे थे। इस हादसे में उनकी जान चली गई। सोशल मीडिया पर विजय रूपानी की बातें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, रूपानी के सभी गाड़ियों का नंबर 1206 था, चाहे पुराना स्कूटर हो चाहे नई गाड़ी। विजय भाई इसे बेहद लकी नंबर मानते थे। आज भी तारीख 12 जून है। प्लेन में उनकी सीट का नंबर भी 12 था। शुक्रवार सुबह पीएम मोदी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इस दौरान हादसे में एकमात्र जीवित बचे शख्स रमेश से मोदी ने हादसे की जानकारी ली और उनके हाल पूछे। अहमदाबाद विमान हादसे में पायलट सुमित सबरवाल की मौत की खबर सुनकर उनके पिता रो पड़े। कुछ भी जरूरत हो, नंबर है ना, मम्मी का नंबर भी है, फोन हमेशा फ्री फोन है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का एयरपोर्ट का आखिरी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस हादसे में 2 ब्रिटिश नागरिकों का वीडियो सामने आया है जो इस जहाज में सवार थे। ब्रिटिश नागरिकों का ये वीडियो अहमदाबाद एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। विमान मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर जाकर टकराया और ये बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और दावा किया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के सेना प्रमुख और एक बड़े परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। ईरान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। अगले आदेश तक ईरान का एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इस हमले का वीडियो काफी वायरल है। इस झुलसाने वाली गर्मी से हर कोई परेशान है और आज के इस दौर में कौन एक दूसरे की परवाह करता है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दिल्ली की एक लड़की सूची जरूरतमंद लोगों की साथी बनी हुई है। एक यूजर ने वीडियो वायरल कर कैप्शन में लिखा है, दिल्ली की जरूरतमंदों, बेजुबानों और पेड़ पौधों की साथी है। आज उनकी पहल से कई लोगों तक राहत पहुंच पा रही है। देखिए कैसे सूची दिल्ली की इस तपती गर्मी में छाछ देकर तेज धूप में काम करने वाले लोगों तक ठंडक पहुंचाने का काम कर रही है। सच में सूची जैसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया आज हर किसी के लिए थोड़ी और बेहतर बन पा रही है। आंटी छाछ पियोगी? छाछ पियोगी?
लेट्स माइक ऐप के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.